दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर इतना ज्यादा कर्ज हो चुका है कि जल्द ही अमेरिका उस पर कब्जा कर लेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह टूट जाएगी और 2026 तक पाकिस्तान खाली होने लगेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या किसी देश को सिर्फ कर्ज के कारण कोई दूसरा देश अपने नियंत्रण में ले सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है, अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, कर्ज का असली खेल क्या होता है और क्या वास्तव में पाकिस्तान पर किसी दूसरे देश का शासन स्थापित हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सच्चाई शायद सोशल मीडिया पर फैल रही कहानियों से काफी अलग है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता गया है। विदेशी मुद्रा भंडार कई बार खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। महंगाई ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। बिजली और ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, जबकि बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान को कई बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सहायता लेनी पड़ी है। जब कोई देश आर्थिक संकट में फंस जाता है और उसके पास विदेशी भुगतान करने के लिए पर्याप्त डॉलर नहीं होते, तब वह IMF या अन्य देशों से कर्ज लेता है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या कर्ज लेने का मतलब यह है कि कर्ज देने वाला देश उस देश पर कब्जा कर सकता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। आधुनिक दुनिया में किसी देश पर केवल कर्ज के कारण कब्जा करना बेहद असंभव और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ माना जाता है। अगर कोई देश कर्ज चुकाने में मुश्किल का सामना करता है, तो आमतौर पर उसके साथ नई शर्तों पर बातचीत की जाती है, भुगतान की अवधि बढ़ाई जाती है या आर्थिक सुधारों की मांग की जाती है। अब बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों की। अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता दशकों पुराना है। कभी दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी रही है, तो कभी रिश्तों में तनाव भी देखने को मिला है। आतंकवाद विरोधी अभियानों, अफगानिस्तान युद्ध और क्षेत्रीय राजनीति में दोनों देशों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लेकिन यह कहना कि अमेरिका सीधे पाकिस्तान पर शासन करने की तैयारी कर रहा है, इसके समर्थन में कोई विश्वसनीय प्रमाण मौजूद नहीं है। असल में अमेरिका की रुचि पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा मामलों में अधिक रही है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया का एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ऐसे देश पर किसी दूसरे राष्ट्र का प्रत्यक्ष कब्जा केवल आर्थिक कारणों से संभव नहीं माना जाता। अब सवाल यह है कि फिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पर नियंत्रण कर लेगा? इसका कारण है आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक नियंत्रण को लेकर होने वाली चर्चाएं। जब कोई देश बार बार विदेशी सहायता या अंतरराष्ट्रीय ऋण पर निर्भर हो जाता है, तो उसे कई आर्थिक सुधार लागू करने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी खर्च कम करना, टैक्स बढ़ाना, सब्सिडी घटाना या आर्थिक नीतियों में बदलाव करना। कई बार लोगों को लगता है कि ये फैसले बाहरी दबाव में लिए जा रहे हैं। इसी वजह से यह धारणा बनती है कि देश अपनी आर्थिक स्वतंत्रता खो रहा है। लेकिन आर्थिक प्रभाव और प्रत्यक्ष कब्जे में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब बात करते हैं उस दावे की जिसमें कहा जाता है कि 2026 तक पाकिस्तान खाली हो जाएगा। वास्तव में पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से अधिक है। इतनी बड़ी आबादी वाला देश अचानक खाली नहीं हो सकता। हाँ, आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई लोग विदेशों में रोजगार की तलाश कर सकते हैं। यह केवल पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में होता है। मध्य पूर्व के देशों, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में लाखों पाकिस्तानी नागरिक पहले से काम कर रहे हैं। आर्थिक दबाव बढ़ने पर प्रवासन की गति बढ़ सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा देश खाली हो जाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझते हैं। पाकिस्तान के सामने केवल कर्ज की चुनौती नहीं है, उसे ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती जनसंख्या, शिक्षा और रोजगार जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। लेकिन यदि सरकार सुधार लागू करती है, विदेशी निवेश आकर्षित करती है और उद्योगों को बढ़ावा देती है, तो स्थिति में सुधार भी संभव है। इतिहास में ऐसे कई देश रहे हैं जो गंभीर आर्थिक संकट में पहुंचे, लेकिन बाद में मजबूत वापसी करने में सफल रहे। अब सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? विशेषज्ञों के अनुसार सबसे बड़ा खतरा किसी विदेशी कब्जे का नहीं, बल्कि आर्थिक प्रबंधन की विफलता का है। यदि अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती, निवेश नहीं बढ़ता और रोजगार के अवसर नहीं बनते,
तो आम जनता पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर सुधार सफल होते हैं, निर्यात बढ़ता है और राजनीतिक स्थिरता आती है, तो पाकिस्तान धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को संभाल सकता है। यानी भविष्य पूरी तरह से तय नहीं है। यह सरकार की नीतियों, वैश्विक परिस्थितियों और आर्थिक फैसलों पर निर्भर करेगा। दोस्तों, इंटरनेट पर वायरल होने वाले दावों को हमेशा सावधानी से देखना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा या 2026 में पाकिस्तान खाली हो जाएगा जैसी बातें आकर्षक हेडलाइन जरूर बन सकती हैं। लेकिन इनके पीछे ठोस प्रमाण होना जरूरी है। वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा कोई विश्वसनीय संकेत नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने जा रहा है। हाँ, यह जरूर सच है कि पाकिस्तान आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और विदेशी ऋण पर उसकी निर्भरता चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन किसी देश की संप्रभुता केवल कर्ज के कारण समाप्त हो जाएगी, यह निष्कर्ष वास्तविक दुनिया की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से मेल नहीं खाता। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या पाकिस्तान अपनी आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकल पाएगा? क्या विदेशी कर्ज किसी देश की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।